हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन का दूसरा वीडियो, फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो फर्स्ट वाला वीडियो इसी चैनल पे देख लीजिएगा। चलिए आज हम दूसरा आगे देखते हैं, उसके आगे क्या 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 है। तो चलिए दर्पण देखते हैं। दर्पण क्या होता है? कांच के एक तरफ लेप हो व दूसरे तरफ चमकदार दिखता हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है? जब कांच का एक तरफ लेप लगा दिया जाता है, वह दूसरी तरफ चमकदार दिखाई देता है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। जिसमें हम किसी भी छवि को देख सकते हैं। दर्पण में हम किसी भी छवि को देख सकते हैं। दर्पण एक प्रकाश युक्त होते हैं, जो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर काम करता है। दर्पण एक प्रकार का प्रकाश युक्त पदार्थ होता है, जो कि प्रकाश के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। उसके बाद देखते हैं आगे है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? एक कांच का समतल प्लेट लें। कांच का जो होता है समतल प्लेट लेंगे, उनमें एक तरफ पॉलिश कर देंगे तथा दूसरी तरफ बिना पॉलिश के ही रहने दे। उसे हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे है उसका बाद समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब का क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट में है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होता है? वो आभासी होता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है, वो कैसे होता है? वो सीधा होता है, हमेशा सीधा होगा। उसके बाद है 3 पॉइंट है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार वह होता है जो कि बिंब का होता है, जो कि प्रतिबिंब का होता है, उसे समतल दर्पण कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है यहाँ पे 4 नंबर में, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब परस्पर रूप से पार्श्व रूप से व्यक्ति विकर्मित होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से युग्मित होता है। उसके बाद है आगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए पहले परिभाषा क्या होता है। उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे उत्तल दर्पण का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसका उठा हुआ भाग होता है, इसको परावर्तक कहते हैं। ये जो होता है अंदर की ओर धंसा रहता है, उसको ये इसका अंदर वाला ये उत्तल दर्पण हुआ, इसका उभरा हुआ भाग रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे है उसके बाद अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण परावर्तक सतह धंसा हो, उस अर्थात केंद्र की ओर हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जो केंद्र की ओर धंसा हुआ हो, उसे केंद्र की ओर हो, और परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो। जैसे यहाँ पे देखिए इसका परावर्तक सतह क्या हुआ है? धंसा हुआ है, और ये जो है केंद्र की ओर होते हैं, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसका फिगर है, तो अच्छा से इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो होते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।